अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ सारी फैमिली नीचे बैठकर बातें कर रही थी, वही मानूर जोया को बार बार देख रही थी, लेकिन जोया उसकी तरफ नहीं देखकर अपनी मामा के पास बैठ के बातें कर रही थी। इसी तरह करते करते तकरीबन 5 मिनट या आधे घंटे तक बाद वहाँ पर सर्वेंट आते, खाने वगैरह की कुछ चीज़ें लाते, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक कह सकते, चाय कह सकते, सैंडविच कह सकते, कुछ भी सारी चीज़ें ला के उनके सामने रख देते। वो बड़े आराम से वो सारी चीज़ें लेकर खाने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वॉचमैन गार्ड आकर कहता है, मैम कोई पंडित जी आए हुए हैं। तो वो पुष्पा की तरफ देखती तो वर्षा के इशारा करती कि बुलाओ उसे। तो वो उसे अंदर आने की इजाज़त देता है और पूरे अच्छी तरह से उसे चेक करके उसे अंदर भेजता है। जैसे ही अंदर आता है तो पुष्पा पंडित जी को देखकर खड़ी हो जाती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। पंडित जी कहते जीती रहो, खुश रहो। तो आखिर तुम अपनी बेटी की बात मान के यहाँ आ गई हो पुष्पा। जी पंडित जी, बच्चों की अब जिस चीज़ में खुशी है तो वो चीज़ करनी चाहिए ना। हाँ, ये बात तो तुमने पहले भी कहा था। जब पहली दफ़ा तुमने इस बच्ची को अपने गोद में लिया था तो मैंने तुमसे कहा था ये कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी तुझे, लेकिन तूने यकीन नहीं किया पुष्पा। हाँ बस, क्या कर सकते हैं, इंसान से गलती होती रहती है। कहाँ है वो मानूर बेटी। तो पंडित इशारा करती है मानूर को, मानूर आती है। तो पंडित जी मानूर और जोया को एक साथ बुलाती, दोनों पंडित जी के सामने खड़े होकर उनसे आशीर्वाद लेते। तो कहते तुम, ये है तुम्हारी बीवी जिससे तुम शादी कर चुके हो, तुम दोबारा शादी करना चाहती हो। इनकी कुंडली मिलाना है। अपन कुंडली वगैरह नहीं मानती। घबराओ मत। तुम दोनों के चेहरे पर लिखा है कि तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। जितने भी तूफान आए, जितनी भी लड़ाइयाँ हो, जितनी भी चीज़ें हों, तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। कट्टी मिट्टी लड़ाइयाँ होती रहेंगी ज़िंदगी में तुम दोनों की, लेकिन कोई भी तूफान तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी कुंडली देखे बिना ही मैं तुम दोनों के चेहरे को पढ़ के बता सकता हूँ बेटा। आप बहुत एक्सपीरियंस वाले पंडित है चाचा जी। सॉरी पंडित जी, आपको पंडित जी सुनने का शौक बहुत है। उज़ैफ़ा कहती है, तुम बताओ तुम्हारी पार्टनर कहाँ है, मिल गई तुझे तुम्हारी पार्टनर? मिल तो गई है, तो तुम भी शादी कर रहे हो? अभी नहीं, अभी हमारा टाइम है। आप इनका करवा दीजिए जो शादीशुदा होकर भी शादी करना चाहते हैं। चलो ठीक है। और बड़े लोग लेके जाके पंडित जी के साथ कुछ बातें करते, बच्चे एक साइड में आ जाते, कहते हाय क्या बात है जोया रानी, आप शादी करना चाहती है मेरी नानू से? एक दफ़ा शादी कर ले, बस एक बहुत बड़ा सा रिसेप्शन लगा दीजिए। क्यों खुद को तड़पाती हो? आप नहीं जानते पंडित जी कैसे पंडित जी हैं, जो कहते सच कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा था कि हम इस घर को पूजा करने के लिए लाए थे, तो उसी तरह जिस तरह अभी कहा ना, बिल्कुल सेम डिट्टो उस टाइम भी यही कहा था पुष्पा आंटी को, कि मैंने कहा था ना तुम्हारी बेटी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं है। बिल्कुल डिट्टो अभी जो उन्होंने कहा है ना कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन अलग वाली चीज़ कभी तुम दोनों की लाइफ में नहीं है। कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लगे हाथ अब भी अपनी कुंडली हाथ दिखा दे। वो आते ही देखते हैं। कहते हैं ना, कुछ पंडितों में खूबी ऐसी होती है कि वो चेहरा देखकर पढ़ के आपको बता देते कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये बात तो है। उनमें से एक ये है, हमारे चोल में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे पंडित नहीं, बहुत ही अच्छे पंडित है। इनसे मिलने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, अपने साथ ले जाते, अपने घर में पूजा करवाते, अपनी परेशानियों के बारे में पूछते हैं और सारे परेशानियों के हल भी बता देते हैं पूजा के ज़रिए। अगर कुछ अलग चीज़ है उसके ज़रिए। जो लोग बुराई करने के लिए आते हैं उनको तो मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए भी देर नहीं करते। जैसे कि पंडित जी मुझे ये चाहिए, आप कुछ कर सकते हो, कोई जादू तो ना, या किसी को जानते हो? ओ बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी गंदी चीज़ें होती है यार। और तुम दोनों खुश नसीब हो, या हम सभी खुश नसीब है कि हमारी पार्टनर बिना इस चीज़ के हमें मिली है और हमसे बेतहाशा प्यार करती है। क्यों मेरी आयशा रानी, वेरी फनी। अरे तेरे को क्या हुआ, तू शादी करना चाहती है पुणे के साथ? नहीं अभी नहीं। क्यों, तेरी दोस्त तो करती, मुझे अपनी दोस्त की शादी एंजॉय करनी है। खबरदार जो ये तड़का लगा कि मेरी भी शादी तुम्हारे साथ इनकी साथ होगी, मुझे एंजॉय करने दो अपनी दोस्त की शादी। अच्छा इसके बाद तो करेगी ना, वरना लटकाती रहेगी अपन को सारी ज़िंदगी। इसके बाद सोचूंगी। तो सब हंसने लगते। तब निगत कहती यार क्या बात है, चलो सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। भाभी जी का क्लब बच चुका है, आशा और उज़ैफ़ा साथ में, महानूर और जोया साथ में, हम पूरी फैमिली खुश है, खुश है।
तब वहाँ से कुछ आवाज़ें आती तो कहती ये लोग लड़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ पुष्पी, क्या हुआ आई? दोनों एक साथ बोलती हैं जोया और मानूर। तो ये कहती तुम्हारी मम्मा पापा तुम्हें ले जाने की बात कर रहे हैं बेटा। हाँ तो क्या हुआ पुष्पा बेटा? और ये तो दस्तूर है दुनिया का, अगर तुम रुखसती करना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह से करना चाहते हो तो दुल्हन को तो उसकी मायके जाना पड़ेगा। जोया मानूर और मानूर जोया की तरफ देख के कहती नहीं 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 नहीं, इसका क्या मतलब है? हम दूर नहीं रह सकते, आप जैसे करें वैसे करें। अच्छा तुम्हारी बीवी चाहती है मेहंदी की रस्म होना, तुम्हारी बीवी चाहती है हल्दी की रस्म करना, तुम्हारी बीवी चाहती है संगीत की रस्म करना, तो फाइनली जाके तुम लोगों की शादी फिर हो जाएगी। तो इन रस्मों के लिए दुल्हन को इनके मायके पे ले जाना पड़ेगा और तेरी पुष्पा चाहती है तेरी शादी चोल में हो। अब बता क्या करना है तुमको? पुष्पा शादी ठीक है चोल में होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी बीवी से दूर क्यों रहूँगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप एक सलूशन निकालिए फिर बताइए। देखो सलूशन तो यही है कि तुम दोनों को कुछ दिनों तक अलग रहने दें, हल्दी संगीत मेहंदी फिर शादी, 4-5 दिन लगेंगे हमें अलग होने में। अब तो यही कर सकते बेटा, कुछ पूजा होंगी कुछ चीज़ें होंगी, फिर तुम दोनों हमेशा किसी बंधन में बन जाओगी। हम तो हमेशा के बंधन में बन चुके हैं, लेकिन तुम्हें ही शौक है ना मानूर जी अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने का, उनका सपना पूरा करने का। तू भूल गई उसके साथ, उस कनकजूर के साथ सारे सपने पूरे हो चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की थी अपने, उसके साथ ज़बरदस्ती मेरी शादी हुई थी और तो बस पापा की वजह से। हाँ पता है पता है। तो अब आप लोग दोनों अलग सोना पसंद करोगी, जो एक दूसरे की बाहों के बगैर कहीं नींद नहीं आती, और तुम छोड़ दो, मुझे मानूर पर भरोसा है, डोंट वरी। बाकी आपको जो करना है कीजिए, लेकिन पंडित जी एक बात जल्द से जल्द कीजिए बेटा। अगर तुम जल्द से जल्द करना चाहते हो, मानूर के पास इतने सारे पैसे, मानूर के पास इतने सारे पैसे हैं, तो कल एक ही दिन कर लो सबके सब। जैसे जैसे सुबह के 11 बजे हल्दी कर लो, दोपहर के 1 बजे संगीत कर लो, रात के 7 बजे मेहंदी कर लो। नहीं रात के 7 बजे नहीं, तो पहले मेहंदी कर लो, पहले हल्दी और मेहंदी कर लो, इसके बाद संगीत कर लो, फिर इसके बाद शादी कर लो। एक ही दिन में भी ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इन्जॉयमेंट उस हिसाब से नहीं होगी जो तुम लोग चाहते हो। वैसे हर लोग ऐसे ही करते हैं आजकल। कल ही मैंने 2 शादियाँ करवाई थी, उनमें तो ऐसी थी कि लोग सिर्फ शादी करना चाहते थे, कोई इस रस्म वगैरह नहीं। लेकिन तुम अपनी रस्में करना चाहती हो तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी हम कर लेंगे, अब सारी चीज़ें कर लीजिएगा। अपन को तेरे बगैर नींद नहीं आती, अपन 5 दिन सोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा, लोगों को काटना शुरू कर देगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, मैं तो इंतज़ार करूँगी तुम्हारा, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं अब सो जाऊँगी। ये क्या करो, एक साइड में चली जाती। तो कहती ये क्या बात हुई, अपन क्या करने का इसके साथ? भाभी का मतलब है चोरी चोरी चुपके चुपके। सब लोग एक साथ गाना स्टार्ट कर देते। तो कहती बस करो बेसुरी सुन गई तो सब लोग वहाँ पर हंसी मजाक करते, सब लोग बहुत खुश थे। वहाँ पर डिनर होता है, पंडित जी को तक खाना खिला के ले चले जाते। फिर वो वहाँ से पहले मानूर की फैमिली, जोया की फैमिली निकलती। तो जोया की फैमिली निकल रही थी, तब एक गाने की आवाज़ उसके कान में आती है, हम जुदा हो गए, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना, मेरी राह तकना, ये याद रखना, मेरी राह तकना। कागज़ हो तो फाड़ दो, धागा हो तो छोड़ दो, जीना हो तो छोड़ दो, वादा कैसे तोड़ दो, इस वादे पे है मुझको अब जीना, अब मरना सजना। बस है, बस कर, गला बैठ जाएगा तेरा। जोया जो ये गाना गा रही थी, आयशा का मुंह पर हाथ रख के से चुप करा देती। यार पूरा गाना गाने देती, समझ गए तुम्हारी फीलिंग, तुम कितने दर्द वाले गाने गा रही हो यार, ऐसे कौन गाते खुशी के टाइम पर? अरे लैलाओं के चेहरे तो देखो, आज मज़ा आ गया यार, आज पूरी तरह मज़ा आ गया। मानूर जो एक बात है क्या, वैसे बड़े बुजुर्ग ठीक कहते हैं हमारे। वो आती है जोया के मानूर के कंधे पर हाथ रखती है, जो उन्हें जाते हुए देख रही थी, गाड़ियों के काफिला घर से बाहर दरवाजे से पूरे तरह से उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब पुष्पा वहाँ बैठ के बातें कर रही थी, उन्हें क्या कल क्या करना है। तो जालक पुष्पी कुछ करना,
अब मैं क्या करूं? फैसला तो तुम्हारा ही था ना शादी करने का। अच्छा खासा तुम्हारी बीवी मान गई थी, तुम्हारे साथ यहाँ रह लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बीवी का सपना पूरा करना है। तो अब इसमें गलत क्या है पुष्पी? लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, उसके दूल्हे राजा धूमधाम से उससे लेने आए, तो उसमें गलत क्या है? हाँ, तो फिर बर्दाश्त कर लो। लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था कि उसे मुझसे दूर होना पड़ेगा। ये कैसे कर सकती है तू? अच्छा तुझे प्रॉब्लम नहीं है ना चोल में तुम्हारी शादी होगी? नहीं, इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है पुष्पी। कभी हो सकती है प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं हो सकती। तू बता मुझे क्या करना चाहिए? इंतज़ार, इंतज़ार तेरी सुबह को, तेरी शामों को, तेरी नींदों को, तेरे जागने को, तेरे दिन के उजाले को इंतजार। जस्ट शट अप यार। ए आयशा बंद करना इसकी बकवास। आयशा यानी वो भी चली गई जोया के साथ। इसलिए ये गाना खुद के लिए गा रही है? हाँ, तुम्हें मिलाकर खुद के लिए गा रही है। तो ज़ोर से हंसने लगती मानूर। वैसे मैंने अभी एक बात कहना था, तुमने मेरी बात काट दी क्या? वैसे कहते सही है वो बड़े बुजुर्ग लोग, क्या कहते हैं? यही पुष्पा मम्मा ठीक, कुछ आप कही अपनी तरफ से। यही जब चीज़ अपने पास होती है तो उसकी कदर नहीं होती। जब वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है, आपसे दूर जाती है, तब आपको उसकी कदर होती है। ऐसा कब कितने वक्त थे जब तुम और जोया एक ही साथ थे? कभी इस चीज़ का खुशी थी तुम्हें? अक्सर लड़ाई करते थे उसके साथ, झगड़े करते थे तुम किसके साथ? खुशी होना चाहिए था कि तुम्हारे रूम में तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी है, तब तो तुम्हें कदर नहीं थी। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही, वो भी तुम दोनों की मर्जी से हो रही है। हम में से कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। हम तो धूमधाम से रिसेप्शन रखना चाहते थे, पंडित जी को बुलाया भी इसीलिए था, लेकिन तुमने शादी का तड़का दे दिया। और इसी तरह यहाँ पर बातें कर रहे थे, शादी का तड़का दे दिया। अब बुक तो अब करना क्या है? कल हमें शॉपिंग पे जानी है। जोया के लिए बहुत सी चीज़ें, ड्रेसिंग वगैरह, मेकअप वगैरह लेनी है। अपन चलेगी ना? आ, आ, हाँ, तुम भी चलोगी, क्यों नहीं चलोगी? तुम दोनों की पसंद की तो चीज़ें लेनी है। ठीक है। तो इसी तरह बात करते करते सब लोग अपने कमरे में जाते। मानूर अपने कमरे में नहीं जाती तो कहती ये क्या तू अपने कमरे में जाके सोएगी? नहीं नहीं, आज गेस्ट रूम में सोएगी, फिर कल से तो चोल में जाना है तो वहीं पर सो लेंगे। तो क्या तू फर्स्ट नाइट को यहाँ जाने का सोच रही है? यही समझ ले। चल ठीक है, फिर ये कहकर सब सो जाते। वहाँ दूसरी तरफ मानूर, जहाँ दूसरी तरफ जोया और आयशा जब घर में आते, दादी उसको गले लगा कहती बहुत अच्छा पार्टनर चुना है तुमने अपने लिए, थैंक यू। तब उसके पापा आके उसके सामने खड़े हो जाते, कहते आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से आज तुम्हारा ये रिश्ता टूटने के डगार पर था। डैड, मैंने मानूर से प्यार किया था, मैं मानूर से बेतहाशा प्यार करती हूँ, अब भी करती हूँ, कल भी करती हूँ। बस मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही थी कि अब तब उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब आप इसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रहे थे। ये चीज़ मुझे दर्द दे रही थी, तकलीफ़ दे रही थी। अगर वो मेरी पार्टनर है तो है, अगर वो मेरी बीवी है तो है। जब मेरी गरीब थी तो मुझे पसंद थी, अब वो अमीर होगी तो मुझे उससे ज़्यादा प्यार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं उसी मानूर को पसंद करती हूँ जो चोल में रहती थी, जो मेरे लिए मुझसे लड़ती थी, मुझे डांटती थी, फिर भी मुझ पर खर्चा करती थी, मेरे लिए चीज़ें खरीदती थी। हालांकि कह देती थी वो पुष्पा के कहने पर कर रही है, लेकिन करती अपने दिल की वजह से करती थी। सुकून से, प्यार से मुझे रखती थी वो अपने चोल के अंदर। यहाँ तक कि अपने दिल के अंदर भी मुझे बहुत अच्छी तरह से संजो के रखा था, लेकिन कहती नहीं थी। आज जब कहा तो अच्छा लगा, लेकिन जब आपने कहा तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मेरा ये चीज़ों का एक क्षण का रिएक्शन हुआ था। बस इतना चाहती हूँ। दौलत पैसे होते हैं, हाँ, लाइफ का हिस्सा ही है। नहीं, मैं नहीं कहूँगी नहीं होंगे कि पैसे के बगैर कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसे के बगैर अधूरे हैं इंसान की ज़िंदगी। बिना पैसों के आप खा नहीं सकते, बिना पैसों के आप ज़िंदगी जी नहीं सकते। प्यार भी आपके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन पैसे भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी को गुजारने के लिए। पार्टनर के पास अगर पैसे ना हो तो वही कारण बनती है लड़ाई की, कि पैसे नहीं है, मैंने खुद को बर्बाद करके तुम्हारे पास आई। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हमारे लाइफ में इशू नहीं है। मुझे पता है वो किसी भी तरह मुझे संभाल सकती है, और लड़ाई के मौका ये नहीं होगा हमारे पास। हाँ, वो सुनाएगी आज तुम पे इतना खर्चा किया, आज तुम पे ये खर्चा किया, आज तुम पे वो खर्चा किया, लेकिन बताएगी नहीं कितना खर्चा किया। बस खर्चा किया, अनलिमिटेड करती है मुझ पर। जब मैं मानूर की लाइफ में होती हूँ ना,
तो अनलिमिटेड खर्चे करती है मेरे ऊपर। बताएगी नहीं, लड़ाई करेगी, सुनाएगी ज़रूर, लेकिन नहीं बताएगी मैंने तुम पर लाख रुपए खर्चा किए, 2 लाख रुपए खर्चा किए, 3 लाख रुपए, बस इसी तरह सुनाती रहेगी। अपन का खर्चा बहुत हो गया, अपन का खर्चा जब से तू आई अपन के खर्चे में ज़्यादा तेजी आ चुकी है, अपन तेरे लिए तो ढांकन डाले, ऑफिस लूटे, क्या करे, ये सारी चीज़ें मुझे सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ ये लड़ाई करते हुए। मैंने आज तक उसके मुंह से यही सुना कि 1-2 लाख। एक दफ़ा उसने कहा था शुरू में, जब बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझसे नफरत करती थी, तब उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, 1 लाख का खर्चा होता है इसका पुष्पा, तू कैसे बर्दाश्त करेगी। तब उसकी माँ कहती बर्दाश्त कर लोगी, तू है ना, तुझे अपने बाजू पर दम हिम्मत नहीं है, अपने बाजू पर भरोसा नहीं है कि तू 1 लाख भी लाकर अपनी बीवी को दे सकती है, कह सकती जा अपने लिए ये कुछ खरीद ले, तो चुप हो जाती थी। आप भी वो यही करती है। और मेरी शादी को धूमधाम से करने की ख्वाहिश मेरी है, और मुझे पता है मेरी बीवी वो सब करके दिखाएगी। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हम दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन इतना यकीन है दूर भी रहकर हम एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे के सीने में धड़कते होंगे, एक दूसरे को महसूस करते होंगे, एक दूसरे की चाहत को, एक दूसरे के प्यार को समझने के लिए जो हमें 4 दिन मिले हैं ना, इस 4 दिन में हम अपने मोहब्बत को और ज़्यादा निखार सकते हैं, और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं इस मोहब्बत को। जैसे कि लड़ाइयाँ होती रहेंगी हमारी लाइफ में, नोकझोंक भी होती रहेंगी, लेकिन दूर हम नहीं होंगे, ये बात तो कन्फर्म है। ये कहकर वो आयशा का हाथ पकड़ के रूम में चली जाती, कहती अब तू शादी नहीं करेगी। मैंने कह दी ना तेरी शादी इंजॉय करके। अच्छा चल ठीक है, कल सुबह में शॉपिंग करने जाना है, याद है ना। हाँ, पुष्पा आंटी ने कहा है कल सुबह का नाश्ता करने के बाद शॉपिंग करने जाएंगे, फिर इसके बाद चोल जाएंगे, वहाँ पर शादी की तैयारियाँ रस्में सारी चोल में होने वाली हैं। तेरी रस्में तेरे घर पर होगी, मानूर की रस्में वहाँ हो जाएगी। तो क्या 5 दिन तक दोनों एक दूसरे से अलग रह लोगे? आज आ जाए तो ठीक है, कल 4 दिन आराम से गुजर जाएंगे हमारे। चल ठीक है, ये कहकर दोनों ही सो जाते। मानूर जोया को मैसेज करती है, जोया जैसे ही मैसेज देखती है, मानूर जैसे ही मैसेज देखती कहती सो गई हो। नींद किस कम वक्त को आई है, हम तो चांद को देख रहे हैं, उस चांद के अंदर अपनी चांदनी को देख रहे हैं। उसी पल मानूर जोया को कॉल करती तो कोयल उठा लेती है। मानूर कहती है अच्छा चांद को देखा जा रहा है और चांद के अंदर मुझे ढूंढा जा रहा है, क्या बात है। तब थी तो कदर नहीं थी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ये डायलॉग सुनी थी मैंने। कौन सी? अच्छा, क्या कहे गए बड़े बुजुर्ग, यही जो चीज़ पास होती है उसकी कदर नहीं होती। गोया जब ये लफ्ज़ पूरा करती तो मानूर हंसती की थी, हाँ जब तू पास थी ना तो कदर नहीं थी अपन को तेरी, अब जब तू दूर है ना यार, तेरे सीने में सर रख के सोने को दिल कर रहा है। क्या करूँ? अब इंतज़ार करो 5 दिन बाद का। नहीं, अपन को आना है तेरे पास, अगर आ जाओगे तो 5 दिन नहीं आ पाओगे मेरे पास। क्या मतलब? मैं दुल्हन बन के तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ, इतना कर सकते हो? तो तू भी चाहती है कि तू उससे 5 दिन दूर है। दूर कहाँ है, हम एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन पे, एक दूसरे से चैट करेंगे, एक दूसरे की दास्ती सुनेंगे। कल तो है मिलेंगे ना हम दोनों, कल मिलेंगे, संगीत के दिन मिलेंगे। अच्छा तुझे नहीं पता ये सारे कमीने मेरे दोस्त हैं, तुझे देखने की भी इजाज़त नहीं देंगे अपन को। तो अच्छा है ना, ये स्पेलिंग भी देखनी चाहती हूँ कि हम दूर रहते हैं कि एक दूसरे से कितने करीब रह पाएंगे, कितने एक दूसरे के पास रहने की ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तू चाहती है ये? हाँ बिल्कुल। दूरी से प्यार का अंदाज़ा पर और ज़्यादा पता चलता है। जब आपके पास आपकी मोहब्बत नहीं होती ना, तो उसकी मोहब्बत आपको और ज़्यादा बेतहाशा प्यार करने के लिए करता है। उसकी दूरी जो आपके पास नहीं होती ना, जो आपसे दूर होती है, तो और ज़्यादा उसकी कदर हो जाती है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं दूंगी कि उसे दोबारा मुझसे दूर होना पड़े। समझी? और तो तू अपन को सज़ा दे रही है, यही समझ लो। जो चीज़ें जो सरप्राइज़ तुमने मुझे दी, थोड़ी सी सज़ा तो बनती है। लेकिन आज अपन आ रही है, कल से नहीं आएगी, आज अपन आएगी। अच्छा आके देखो, फिर देख लेना क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। आज अपन तेरे सीने पे सर रख के सोना चाहेगी, फिर कल का कल देख लेंगे। आज में आ रही है। अच्छा कैसे आओगी ज़रा ये बताओ? क्या मतलब कैसे आएगी? गाड़ी है, गाड़ी से आएगी? अच्छा देखते हैं भाई, आके दिखाओ तो माने। चलो ठीक है, अपन को चैलेंज मत कर, अपन आ ही जाएगी। तो कह रही हो आके दिखाओ। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती तो कहती, आयशा कहती यार तुझे इस तरफ फोक नहीं कर सकती, वो आ ही जाएगी पता है मुझे, और मैं चाहती हूँ आ जाए। क्या बात है, और मैं जाऊँ इस रूम से दूसरे रूम में? जाहिर सी बात है, जब बीवी आएगी तो मुझे अपनी बीवी को टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें कौन टाइम देगा? तो वो हंसने लगती है तो कहते अच्छा चल ठीक है तू सो जा, मैं जाती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के लिए। अच्छा हो सके तो उससे भी ले आएगी अपने साथ, देखते हैं।
तो मानूर जो क्या था, मानूर थी ना, तो निकलती जो निकल रही थी तो पुष्पा कहती कहाँ जा रही, तेरे बहू से मिलने, अपन को उससे मिलना है। भाई दो चोरों के रास्ते से नहीं, अपन चोरों के रास्ते से नहीं जाएगा, अपन इज्जत से उसके घर के दरवाजे से जाएगा। अच्छा तो उसके माँ बाप इजाज़त दे देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अपन देख अपन क्या करते हैं, ए जोया उज़ैफ़ा तू चल रही है, तू चलेगी मेरे साथ? हाँ नेकी और पूछ पूछ, चल लग गया तब भी चलते। तू वाकई सीरियसली चोरी दरवाजे तो नहीं जाना? नहीं अड्डी पसली थोड़ी तोड़नी है। हाँ माना अपन की बीवी है, अपन को हक है, चोरी छुपे क्यों मिले, अपन दुनिया को दिखा के भी मिल सकता है अपन अपनी बीवी से। ये कहकर वो वहाँ से निकलती, अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती। रात के तकरीबन 1 बजे, 1 बजे उसके घर के बाहर बेल बजती है। जोया जो आयशा थी तो कहती है, जोया आयशा बीबी वो के रूम में बैठे थे तो कहते बेल बजा के वो आएगी क्या? हाँ मुझे नहीं पता, वो खिड़की से आएगी, देख लो खिड़की, मैंने खिड़की खोल के रखी है, तुझे यकीन है आ जाएगी? बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ वो आए। तो वहाँ पर जोया की मम्मा दरवाज़ा खोलती, जोया की मम्मा मानूर और उज़ैफ़ा को एक साथ देख कर कहती बेटा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? अपन की शादी का कल से तैयारी हो रहा है ना आंटी, तो अपन ने सोचा क्यों ना आज रात आप अपनी बीवी के साथ रह लें। हम कुछ करेगा नहीं, हम उसके साथ सिर्फ रहेगा, इसके साथ बातें करेगा बेटा, लेकिन कल के लिए मुहूर्त, कल से निकलना है ना मुहूर्त आंटी। अपन चाहता अपन चोरी से भी अपनी बीवी से मिल सकता था, लेकिन अपन चोरी रास्ता नहीं चलाता, अपन को अपनी बीवी से प्यार से सही रास्ते से मिलना है, और सही रास्ता यही, ये दरवाज़ा अपन को दिखा रहा है। और अगर हम अपन चाहे तो पीछे से बैल्कनी खुली होगी तो अपन वहाँ से कूद के उससे मिलने चला जाएगा, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल सुबह अगर आप वो लोग मुझे देखे तो आप लोग मानो जोया से सवाल करें, इसलिए मैं अपन दरवाजे से आया। अब आप बताओ अपन को क्या करना चाहिए? चलो आओ अंदर, कुछ लोग खाने के लिए नहीं, हम सिर्फ जोया को लेना चाहते हैं, मेरा मतलब जोया से मिलना चाहते हैं। चलो ठीक है, ऊपर जाओ उसके रूम में, और तुम? मैं आयशा से। ठीक है चलो आ जाओ। तो उसके पापा बाहर से जब कमरे से आवाज़ सुनते वो भी बाहर आ जाते, बैल की आवाज़ भी, भाई पता नहीं कौन है, रात के 1 बजे कौन आता है। तो वो भी मानूर को देखते कुछ कहते नहीं, अपने रूम के अंदर चले जाते। तो उन्हें पता है, उन्होंने मैसेज भी किया था मानूर ने, वो घर पे आ रही है अपनी बीवी से मिलने, तो उन्होंने इस मैसेज को एक्सेप्ट करके ओके किया, तो वो आ गई। तो कहती चल बेटा चलते हैं। अच्छा अब तुम लोग को डिस्टर्ब करना है या नहीं? अरे आंटी जी हम थोड़ी वैसे वैसे कुछ करेंगे, हम प्यार से बातें करेंगे। चलो ठीक है तुम लोग जाओ। यार ये तो आए नहीं, अब 1:30 बज चुके हैं, लगता है टाइम फिश हो गया। तब उसके रूम के बाहर नॉक नॉक होती, कहती लो तुम्हारी मम्मा आ गई, शायद उन्हें बत्ती जल रही ना इसलिए वापस आ गई ये पूछने के लिए तुम अब तक सोए हो या सोए नहीं हो। तो जैसे ही आयशा दरवाज़ा खोलती तो उसके मुंह खुला का खुला रहता है, और पीछे जोया को दिखती जो बालकनी की साइड में जाके खड़ी हो चुकी थी, रास्ता तक रही थी ना। वो गाना है ना, रास्ता देख रही वाली घटाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, आजा रे मेरा मन ये बुराए है, देर ना हो जाए। बालकनी में खड़े यही सॉन्ग बज भी रहा था रूम के अंदर, रूम के अंदर ये सॉन्ग बजा था। तो जो आयशा कहती क्या बात है, दरवाजे से सीधा भाभी जी, एक्सक्यूज मी, तो ये जीजा जी सीधा दरवाजे से? हमने सोचा तो आप बालकनी से आएंगे, कब से वो रास्ता देख रही है, काली गट्टाओं को रोक रही है, यही वाली सिचुएशन है, और आप यहाँ पर दरवाजे से आए। हमने यहाँ की ये चोरी, हमने दिल दिया है प्यार से, तो अपने मोहब्बत से मिलने के लिए हमें चोर दरवाजे की ज़रूरत क्या है? जहाँ दरवाज़ा में प्यार से इज्जत से मिल रहा है तो उस दरवाजे को एक्सेप्ट क्यों ना करें, उस दरवाजे से नोक नोक करके क्यों ना आना पसंद करें। ओके तो तुम जाओगे यहाँ से, या फिर हमारे रोमांस के अंदर तुम भी रहना पसंद करोगे? नहीं मुझे इतनी बेशर्म नहीं हो, जिस तरह के आजकल आपके तेवर नज़र आ रहे हैं ना जीजा जी, उस तरह तो लगता है मेरी दोस्त की मोहब्बत के रंग और चढ़ जाएंगे आपके ऊपर, या आप अपनी मोहब्बत के रंग मेरे दोस्त के ऊपर चढ़ाना चाहती हैं। अच्छी बात है ना, उसका मुझ पर और मुझे मेरा उस पर चढ़े तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो जाओ अपने रूम में और मुझे अंदर जाने दो। चलो ठीक है, वो बालकनी साइड में आ, तूने कहा ना मैंने सुन लिया, 3 दफ़ा तो बोल चुकी हो तू, और ये गाना कौन सुन रहा है? मैंने लगाया था उसे छेड़ने के लिए, वो चिढ़ भी गई थी इसलिए बालकनी में जाके खड़ी हो गई। चलो ठीक है तुम लोग जाओ। ये कहकर दरवाज़ा बंद करती और आराम से दबे कदम जाके आराम से वो जाके बालकनी का दरवाज़ा खोल के सीधा जाके जोया के पीछे खड़ी हो जाती और जोया को कस के हक कर देती। जोया एक पल के लिए शॉक हो जाती कि क्यों नहीं, फिर जब उसके हाथों को महसूस करती तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है।
किस किसी और की बालकनी में कूद गए थे क्या? जब दरवाज़ा है, दरवाजे के पास एक घंटी है जिसे बजाकर इज्जत से मैं तेरे पास आ सकती है, तो चोरी का रास्ता क्यों अपनाए? तो वो पलट जाती, कहती कि क्या मतलब, खामोश, जैसी खड़ी हो वैसी खड़ी रहो, पलटने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, पता है तेरे को, जब अपन ने तेरे से मिलने की सोची ना, तो अपन ने सोचा चोरी के दरवाजे से आएगी। वही सोचते सोचते अपन तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर सोचा नहीं, रस्में तो कल से होने वाली है, पूजा पाठ तो कल से होंगे, आज के दिन तो अपन की बीवी है, तो अपनी बीवी से मिलने के लिए अपन को चोरी का दरवाज़ा काहे को करना, सीधा सीधा आराम से आके दरवाजे को बेल बजाना। सबसे पहले तुम्हारे डैड को मैसेज किया कि अपन को अपनी बीवी से मिलना है, फिर आके तुम्हारे घर के दरवाजे को टिंग टोंग कर लिया और इस तरह से तेरे पास आ गई, और तुझे इसे कस के हक कर रही हूँ और तेरे कंधे पर सर रख के एक सुकून की सांस ले रही हूँ। कैसा लगा? मैंने सोचा तुम यहाँ से आओगी। पता है लोग ऐसे ना चोरी छुपे आते पार्टनर से मिलने, वो अच्छी बात नहीं होती। अगर प्यार सच्चा है, प्यार आपकी इबादत है, प्यार आपकी मोहब्बत है, तो आपको चोरी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे रास्ते की। लेकिन जब सीधा रास्ता आपको इजाज़त ना दे आपको आने की, तो देख, तो अपन के ऊपर है कि अपन को किस तरह उस रास्ते को सीधा करना है, किस तरह अपन को उसको सही रास्ते बना के लाना है। इस तरह से चोरी छुपे रास्ते बहुत ही गंदे होते, बहुत ख़राब होते, कभी कभार ज़िंदगी को बर्बाद करने के डगार पर आते ये चोरी रास्ते। इसलिए चोरी दरवाज़ा बुरी चीज़ होती है। ठीक है। वहाँ पर एक चेयर थी, तो उसे इसी तरह पकड़ के अपनी बाहों में पकड़ के पीछे जाकर उस चेयर पर बैठती है, और उसी वे में ही जोया को पकड़ करके बैठी थी। अब भी उसका सर उसके कंधे पर था, तो वो मानूर क्या करती, थोड़ा रिलैक्स होकर के खुद को बैठती है, फिर वो खुद से सिटा के जोया को अपने सीने से लगा के उसके पीठ को अपने सीने से पूरी तरह से ग्रैब करके खड़े बैठ जाती है। वो कहती क्या यहाँ सारी रात यहाँ गुजारना है? आयशा रूम से जाने की नहीं सोच रही है? चांद से देखते हैं, चांद से बातें करते हैं। हाँ तो करो चांद से बातें। ठीक है, तो तुम बताओ कैसी है तू? हेलो, आसमान में चांद है। हाँ, वो आसमान का है, उसके आसपास जो तारे हैं ना, वो हाथ के इशारे से कहती है इस चांद आसमान की रात की पता है आसमान की रात की खूबसूरती क्या है? ये चांद और ये जो तारे उसके आसपास होते हैं ना टिमटिमाते हुए, कोई भी चांद के करीब नहीं आता, क्योंकि तुम्हें पता है चांद इतनी खूबसूरत है, उसके पास जाने से डर लगता है। लेकिन हमें देखो, हमारी प्यारी सी चांदनी के पास हम बैठ के उसे पट करके खड़े हैं, उन्हें जलस करवा रहे हैं कि देख लो, तुम्हारी चांद तुम्हें अपने पास नहीं बुलाती, और हमारी चांद हमारी बाहों में है और हमारे सीने पे सर टिका के लेटी है। कैसा है? रोमांटिक तुम नहीं हो गई ज़्यादा? वो क्या है ना, अपन की बीवी बहुत रोमांस के भरपूर है। अपन अगर अनरोमांटिक होगा तो अपन को सुनाएगी ना, तो मैं भी उसके साथ देना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होगी तैयार करेंगे, अच्छा चिपक चिपक के। तो जैसे ही जोया ये बोलती है तो मानूर शर्मिंदा हो जाती है, मानूर सर झुका लेती, उसके पीठ पर अपना सर नीचे कर लेती। तो जोया कहती हेलो, मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा था, बस ऐसी नॉर्मल बात की थी। नहीं यार, आई एम सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बोला था मैंने, हद से ज़्यादा। आखिर में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम दोबारा बोलेगी ना मेरे कान से खून निकलेगा। क्या इतना बुरा लगा था तेरे को? हाँ, बुरा तो नहीं लगा था, लेकिन ये चीज़ अजीब लग रही थी, तुम बार बार चिपक चिपक के कह रही थी, ये चीज़ बुरी लग रही थी। वेरी फनी, मजाक उड़ा रही अपनी बीबी का? नहीं, मैं अपनी बीबी से प्यार बहुत करती हूँ, मजाक थोड़ी उड़ाऊँगी अपनी बीबी का। वैसे डैड ने इजाज़त दे दी तुम्हें आने के लिए, बीबी हो मेरी भाई, हक से आ सकती, तुम्हें लेकर जा भी सकती हो, लेकिन क्या है ना, बड़ों बुजुर्गों की बात भी मान लेना चाहिए, जो कह रहे वो सही कह रहे होंगे। वो पंडित जी है, तुम्हें पता है पुष्पा आंटी, पुष्पा को जब भी पंडित जी बुलाती है ना, तो समझ लो मेरी ज़िंदगी को जंड कर देती है। क्या मतलब ये हम लोग हर चीज़ करने के लिए पुष्पा पंडित को बुलाती है, और पंडित ये जो शुरू से उन्होंने जो जो कहा ओम पुष्पा के साथ सही हुआ था, बोले से कहते जो है सही होता है ऊपर वाले की मेहरबानी से। ऊपर वाला चाहता है जो हमारी चीज़ नसीब में जो हो वो हमें मिल जाए, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। लेकिन जैसे जैसे पुष्पा को उसने बताया कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, यहाँ तक कि ये भी बताया तेरी बेटी को वो चीज़ पसंद आएगी जो चीज़ तू नहीं चाहेगी, मतलब फाइट।
मेरी फ़ाइट के बारे में, लेकिन तेरी बेटी जल्द से जल्द एक लड़की से शादी करके लाएगी। तो ये बात तो मानो, पता है पुष्पी ने ये बात कल ही नहीं मानी थी उसकी, बाकी सारी बातें उन्होंने नहीं मानी थी, बस एक ही बात पर रटी थी, नहीं मेरी बेटी आज तक किसी लड़के को अपने पास नहीं भटकने देगी, कोई लड़की, और लड़की भी ये संजू पंजू जो उसके सारे चीज़, ये नंजू पंजू चंजू जो सारा दिन उसके साथ चिपक के रहते हैं, इनमें से किसी लड़की से इनमें से किसी से शादी करेगी। ये सब एक दूसरे को अपनी बहन मानते। तो कहती नहीं करेगी तो तेरी बेटी लड़की से ही शादी, लेकिन यहाँ पर नहीं करेगी, बड़े पैसे वाले के घर पे करेगी। हाँ तो हम कुछ सा गरीब है, हम भी तो बड़े पैसे वाले, बस दिखाते नहीं लोगों को। ये पुष्पा की आखिरी लफ्ज़ थी। उस टाइम हम सब बैठे थे तो सब लोग हंसने लगे थे ज़ोर ज़ोर से। पंडित जी कहते हैं देख लो जिस इंसान पर तुम लोग हंस रहे हो ना वो करके दिखाएगी ये, और किसी की शादी तोड़ कर वो इससे शादी करके लाएगी, देख लेना, लिख के रख लेना मेरी बात को। तो हम इस चीज़ को मजाक समझते हैं, लेकिन जब मैंने तेरे शादी करके तुझे छोड़ के तू मेरे जब घर पे आई थी, वही पंडित जी सुबह के तकरीबन 7 बजे पुष्पा के पास आए थे, कहने लगे देखा मैंने कहा था ना तेरी बेटी एक लड़की से शादी करके लाएगी। तो पंडित जी के सामने साक्षात आशीर्वाद लेने लगी थी पुष्पा, कहने लगी वाह पंडित जी जो आप कहते सही कहते हो, अब ये बताइए कि ये ज़िंदगी में साथ रहेंगे या जिस तरह की इनकी हरकतें हैं। तो पंडित जी पता है पंडित जी ने उन्हें एक लफ्ज़ कहा था, तो आज उस लफ्ज़ को मैं तुम्हें कहती हूँ। देख पुष्पा बेटा, तेरी बेटी ना बहुत प्यार करती होगी उस लड़की से, वो अभी नहीं करेगी, वो जब करे लगी ना तो दुनिया की कोई ताकत उस लड़की को उससे दूर नहीं करेगा, जब तक वो उससे प्यार ना कर बैठे। वो लड़की पहले करेगी, यानी कि तुम जोया सी आप मुझसे प्यार पहले करोगे, और मेरे प्यार उसके प्यार को देखते देखते तेरी बेटी उसके प्यार में पड़ जाएगी। फिर चाहे कोई भी आए, चाहे उसके खानदान से कोई आए, चाहे उसकी फैमिली से कोई भी आए, चाहे दोस्त आए चाहे दुश्मन आए, कोई इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। ये भी लिख के लेने ना, ये कहकर पंडित जी चले गए थे। तो कहते बाप रे इतने पहुँचे हुए पंडित है, तो दक्षिणा भी अच्छे खासे लेते ना? बिल्कुल भी नहीं लेते यार। पता है अगर दक्षिणा लेते ना इस वक्त वो एक जिस कदर मेरे घर है ना उससे बड़ा घर में वो ले लेते, उससे अच्छे खासे उनके भक्त होते। हाँ भक्त ऐसे जो होते रहते हैं ऐसे भक्त होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बात करती है, वो जो जिन इंसानों को कहती है ना जिनके बारे में सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से लोगों को भविष्यवाणी बताती, मतलब उनके चेहरे को देखकर उनके बारे में बताती हैं। और जो जो उसने मेरे बारे में बताया वो वैसे ही हुआ था। तुझसे शादी से लेकर तुझसे प्यार, देख ले इस वक्त अपन कहाँ बैठी है, हक से तेरे पास बैठी, तेरे पास बैठी। आई लव यू सो मच मेरी जान, तेरे को छोड़ के अपन जाएगी नहीं, अपन को भी तेरे को छोड़ने का नहीं, तुझको भी अपन को छोड़ने देगी भी नहीं। वेरी फनी। उस टाइम तो बड़ा शौक था मुझे छोड़ने का। वो बच्ची थे ना इसलिए। अच्छा तो अब क्या बूढ़े हो गए हो? तो हंसने लगते दोनों इसी तरह खट्टी मीठी बातें करते हुए, खट्टी मीठी लड़ाई करते हुए, कभी थू थू कभी मैं करते हुए। कब उनको एहसास होता है कि वो उनकी सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने की ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को रोके रखे हुए थे। कई दफ़ा कोशिश करती है जोया कि वो पलट के मानूर को किस करे, लेकिन मानूर उसे बैग से सीधा करने की इजाज़त भी नहीं देती। तो कहती मुझे सीधा होना है, तुम्हारे सीने पे सर रखना है। अगर तूने अपन के सीने पे सर रखा ना, जो शरारतें खुद से करने से रोक रहा हो ना अपन तेरे से और तू अपन से, वो रोक नहीं पाएंगे। तो अच्छी बात है ना बीवियों में तुम्हारी, सोच ले इसके बाद अगर मैंने अपनी वाली पर की ना तो तुम कहोगे मानूर ये तो गलत बात है, हमारी शादी की बात चल रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्ट शट अप, ऑटो मुझे घूमने दो, मुझे तुम्हें किस करना है। हाय मेरी मोहब्बत को मुझे किस करना है, चलो दे दिया इजाज़त। ये क्या करो खुद से थोड़ा सा उसको अपने हाथों को लेकर पीछे और खुद टेक लगा के बैठ जाती। तो जोया जैसे घूमती कहती ये क्या तरीका है, तूने तो कहा तुझे किस करना, अच्छा तो तुम्हें नहीं करना ना, अपन को क्यों करना है किस, ओके अच्छा 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 तुम्हें नहीं करना, ओके ओके। तो ये क्या करो उठ जाती, तो कहती ए कहाँ जा रही है तू, यही अब जब तुम्हें नहीं करना तो मैं भी ज़बरदस्ती वालों में से नहीं हूँ ना। अगर वो पार्टनर में इक्वलिटी होनी चाहिए तो इक्वलिटी मतलब किसका भी इक्वल होना चाहिए ना। अब मैं तुम्हें ज़बरदस्ती किस करूँ ये थोड़ी चलेगा। तू कर के तो देख, फिर मैं सपोर्ट भी कर सकती है तेरे को, तेरा दिल नहीं दुखाएगी ना। मैं अपने दिल की खुशी के लिए क्यों करूँ, तुम्हें नहीं करना तो ना सही। ये क्या करो रूम की तरफ जा रही थी तो जोया उसके पीछे मानूर उसको कह के दे, अरे रुक तो सही मेरी बेबी, ऐसा तो ना कर, इस तरह फीलिंग जगा के भाग तो नहीं, तुम्हारे अंदर फीलिंग थोड़ी है, फीलिंग तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी है ना। मैं किस करना चाहती हूँ तुम्हें,
मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, तुम्हारे अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं, तो छोड़ दो छोड़ दो। हे रात के 2 बज रहे हैं बेबा, बाबू जानू सोना, देख 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 देख, ऐसा मत कर। तू क्या चाहती है, अपन तेरे को किस कर, ठीक है अपन करने के लिए तैयार है, तू हाँ तो सही पास। डोंट टच मी, चूना चुनना, चूना चुनना, चूना चुनना ना ना। ओ प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया, हाँ दिल दे दिया हाँ, समझी। तो अपन भी तो तेरे से प्यार करती है, तो कह रही है तो देख फीलिंग जगा के ऐसा नहीं करते। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे में फीलिंग नहीं है, तुम्हें नहीं करना, तुम्हें नहीं चाहिए तो ना सही, अब मुझे भी नहीं चाहिए। ये क्या करो, रूम की तरफ आ जाती है, ड्रेसिंग रूम में बैठती है, तो वहाँ पर जोया खड़ी होती सामने, दोनों हाथों को फोल्ड करके कहती अच्छा तो तेरे को नहीं करना किस, नहीं, और वैसे भी मैंने नाइट ड्रेस पहनी है, अब मुझे नींद बहुत आ रही है, चलो जाके बेड पे सो जाओ और मैं आके तेरे ऊपर सोने वाली हूँ। ठीक है, अपन तुझको सुलाएगा भी नहीं, जाओ यहाँ से। ये क्या करो, बेड के कोने में जाके सुकड़ के खुद को पूरी तरह से, जैसे ना सुकड़ते हैं बच्चा जब अपनी माँ के पेट में, तो बिल्कुल इसी वे में लेट जाती है महानूर। तो कहती है अच्छा ये बात है, तो ठीक है तुम ना से, तो मैं खुद ही, मैं भी नहीं करूँगी, तुम्हें हक, सो जाऊँगी सुकून से। ये क्या बात हुई, तू तो अपन को बिना हक के नहीं सोती थी ना। हाँ तो तुम भी तो यही करते थे, तुम भी तो मुझे बिना गले लगा के नहीं सोते थे, तो अच्छा तुझे किस नहीं करना, बिल्कुल नहीं, ये बात है। तो वो भी साइड में सो जाती है, वो करवट बदल के सोती है, तो मानूर गुस्से में उस उठती है, उसे सीधा करके उसके ऊपर बैठ जाती है, कहती हाँ क्या क्या भावकारी है, कुछ ज़्यादा ही भावकारी है। जब से अपन ने कहा आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तो अपन के साथ भावकारी है। जब अपन कहता था नहीं अपन के पास में था, तब तो चिपकते रहती थी मुझके साथ, चिपक जैसे ये बोलती चुप हो जाती, हाँ बोलो बोलो। मैं खुद से तुम्हारे पास चिपकती थी, तुम्हें किस करती थी, तुम रिटर्न किस लेते भी नहीं थे ना, ये बोलना चाहते हो। बाढ़ में गए, ये कहकर मानू उसके ऊपर झुक जाती और जो किस करने स्टार्ट कर देती है। जोया भी उसे फरपेट किस करके उसे बता रही थी कि मुझे भी ये चाहिए था, तुम बहुत नखरे करती हो, अब तुम खुद से आई हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी थोड़ी। उसकी फीलिंग में यही था। दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, कभी थोड़ा सा टम सकिंग होता है, कभी अपनी ज़बान को उसकी ज़बान से टकराना, कभी ये एहसास कराना कि मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ। जो किस सॉफ्ट से शुरू हुआ था, अब वो वाइल्ड से वाइल्ड होता जा रहा था। उस किस में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, वो दोनों की रजामंदी वाला प्यार था, वो दोनों का एहसास वाला प्यार था, जो वो कर रहे थे एक दूसरे को, और वो एक दूसरे से बेतनाशा प्यार करने लगे थे, बेतनाशा इश्क करने लगे थे, बेतनाशा मोहब्बत करने लगे थे। और इस चुअन से, इस किस से वो एक दूसरे को ये बता रहे कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। ये चीज़ें वो एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, बता रहे थे, किस पे किस किए जा रहे थे, किस पे किस किए जा रहे थे। तब मानूर से थोड़ा उसको उससे दूर करके कहती हाँ मेरा हो गया। तो कहती है बस किसी करना था, तू चाहे तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, फिर बाद में जस्ट शट अप, सो जाओ नीचे, मैं तुम्हारे सीने पर सर रखती हूँ, लेकिन एक निशानी तो दो जिससे मुझे पता चले कि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगी। मतलब इन 5 दिनों में मुझे तुम्हारी जब भी याद आए तो मुझे वो निशानी देख लेनी चाहिए। तो उसकी जो ऑटो पर झुकती गई, ए हेलो, ना 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 यहाँ पर नहीं, अच्छा तो कहाँ दो, वहाँ दो जो कोई देख ना सके और मैं किसी को दिखा ना सकूँ, लेकिन जब मैं छूँ तो मुझे एहसास हो। ओके, तो फिर तू मुझे रिटर्न देगी क्या? हाँ हो सकता है, मैं तुम्हें रिटर्न भी दे सकती हूँ। तो वो बेड़े उसकी टाइल्स पर पूरी तरह से बैठ जाती है, उसके ऊपर ही बैठती है, नीचे नहीं उतरती। जो मानो सर से लेकर पाँव तक उसे देखती है कि क्या निशानी दे जो अपने पास रखे, लेकिन लोगों को दिखा भी ना सके, खुद महसूस भी कर सके। तो उसे सर से लेकर पाँव तक देखती है। जो नाइट ड्रेस उसने पहनी थी वो बटन वाली थी, तो उसे देखती, तो फिर वो थोड़ा सा साइड में होकर थोड़ा उठती, फिर उसके ऊपर बैठ जाती है लेप पर। तो महानूर जो है कहती है क्या तुम एक्सरा कर रही हो मेरा अपनी आंखों से? अरे मैं वो जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ से तुम मुझे छू कर एहसास कर सको मैं तुम्हारे पास हूँ, जब ना हूँ तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। अच्छा तो फिर, तो वो क्या करती है, झुकती है, उसके माथे पर किस करती है, उसकी आंखों पर किस करती है, उसकी आंखों से लेकर नोज पर किस करती है, चिन पर करती है, यहाँ तक कि उसके कानों पर भी करती है। दोनों कानों के कानों पर किस करने से पहले अपने टम से, अपनी
अपनी ज़बान से उसके कानों की साइड को अपने ज़बान से टच करती है, फिर वहाँ से किस करती है। किस करते करते उसके नेक की तरफ आती है, वहाँ पर भी वो किस करती, बाइट नहीं करती, बस किस करती है और अब उसके होंठों पर आके वो बहुत प्यार से किस करती है। और इस दफ़ा इसकी किस सॉफ्ट किस कह सकते हो। और मानूर को जोया बिल्कुल सपोर्ट दे रही थी, तो झुकते झुकते आए थे, उसके बटन खुलने लगती, तब मानूर के जोया उसका हाथ पकड़ के थी, अभी तो तुमने मना किया। अरे रुको तो सही मेरी जाने मन, मेरे दिल का खून, मेरे दिल का चैन, रुको। और ये कहकर उसको हाथ हटाकर उसके सिर्फ 2 बटन खोलती हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बटन, 1 2। और वो इसी तरह खोलते खोलते वहाँ पर किस करते करते नीचे आ जाती हैं उसके चेस्ट साइड पे। वहाँ से एक छोटी सी किस करती है, एक छोटी सी किस। फिर वो आओ देखती ना ताओ, वो जो मदहोश हो रही थी जोया, उसी मदहोशी का फ़ायदा उठा के जोया के मुंह पर हाथ रख के और उसके दिल के पास, जहाँ उसका दिल धड़कता है, सीना चेस्ट कह सकते हो, वहाँ पर एक ज़ोर सी बाइट करती है। इतनी ज़ोर से बाइट करती है कि मानूर की, जोया की चीख निकलती है, लेकिन वो चीख तो किसी ने अपने हाथों से बंद कर दी थी। और किस करते इस कदर बाइट करती है तो एक पल के लिए मानूर की आंखों से, जोया की आंखों से एक साइड से एक कतरा आंसू निकल आता है। और किस कर बाइट करते वो हटती है और अपनी ज़बान को उसी दांतों की जगह पर जो उसने दिए चाप, उस पर फेरती है और उस पर एक सॉफ्ट सीने 1 2 3 नहीं 4 5 10 किसेस एक साथ करती है और कहते हुए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अलॉट, आई लव यू अलॉट, आई लव यू अलॉट, तकरीबन 10 दफ़ा किस करते हुए, 10 दफ़ा ये कहते हुए, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए, फिर अपने हाथ को हटा के कहती है, अपने कान पर लेके जाके कहती है, सॉरी, तुमने तो कहा था कि तुम्हें ऐसी निशानी दे तक तू देख सके, किसी को दिखा ना सके। तो जोया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, तो जोया क्या करती है, उसे भी नीचे करके कहती, जो निशानी मेरे पास है तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। तो कहती, दे दे, जो देना चाहती है अपन लेने के लिए तैयार, लेकिन मैं कुछ और तरीके से दूंगी। और कैसे? जोया, मानूर ने शर्ट पहनी थी, तो जोया उसी वे में उसे किस करती जिस वे में मानूर ने किया था। परफेक्ट किस, माथे पे, फोरहेड पे कह सकते हैं, आंखों पे कह सकते हैं, नोज़ पे कह सकते हो, चिन पे कह सकते हो, कानों के पीछे कह सकते हो, कानों के लो के पीछे कह सकते हो, हर जगह परफेक्ट किस करती है उसे। लेकिन जब बारी आती है उसके नीचे से नीचे, तो उसके नेक की तरफ आती, वहाँ पर लिक करती है अपनी ज़बान को उसके नेक पे ऊपर ऊपर नीचे करके, फिर वहीं पर सबसे ज़्यादा एक काटती है। ओके, जोया कहती, ये बात नहीं हुई थी, तो तू क्या कर रही है? मेरी मोहब्बत की निशानी देने का तरीका कुछ और होता है, वो क्या है ना, इतने वक्त का भड़ास जो मेरे अंदर है तो उसे निकालने दो मुझे। वो एक किस करती, तो कहती है, तुम अपनी चीख रोक सकती हो ना, तो तू काटेगी तो किस कदर रोकूंगी? अच्छा 1 मिनट रुको। वो अपने हाथ को ले जाकर उसको नहीं देखती, वो कहती है 1 मिनट रुको, उठती है उसके ऊपर से, अरे तू अधूरे में छोड़ रही है, पूरा करूँगी, वेट तो करो। ये क्या कर, यहाँ वहाँ देखते तो उसे एक स्कार्फ मिलता, तो आती कहती, लो इसे बांधो अपने मुंह में, ये काम भी मैं करूँ, ऑफकोर्स तुम करो, मैं अपने काम कर रही हूँ, तुम अपने काम करो। तो महानूर खुद से उठती है, थोड़ा सा अपना सर को ऊपर करके खुद से वो बांध देती दुपट्टा, लेकिन उसके घाट को आगे से बांधती। तो कहती सोया, कहती सीरियसली इससे तुम्हारी चीख नहीं निकलेगी? हाँ हाँ ठीक है, तुम उल्ट पीछे बांधता अपन, ये कह के वो फिर से बांध देती है। इस तरह की हरकतें देखकर जो है 2-3 बार हंसती है, तो कहती पागल, दो मुझे, मैं बांधती हूँ, ये कह के उसे बांधती हूँ। कहती लूज है ना, ज़्यादा टाइट तो नहीं है ना? तो तू कुछ ज़्यादा ही करेगी क्या मेरे साथ? फीलिंग जगाने का इरादा है? तोहफा देने का इरादा है ना? लेकिन अपन ने तो वो हाथ के इशारे से कह रही थी, उसके इशारे को समझकर जोया कहती, हाँ तुमने एक दिया, लेकिन तुम मेरी हो ना। तो जोया की मानूर को तुम ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? वो झुकती है, फिर से उसके वैसे ही उसी वे में प्यार करती है, उसके माथे को फिर से किस करती है, फिर से उसके नेक की तरफ आती। जोया की आंखें पड़ गई, मानूर की आंखें पड़ जाती, कहती नो 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 नहीं, यहाँ पर नहीं करूँगी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? नेक्स्ट से होते उसके इस साइड के जॉन लाइन के साइड में आती है, वहाँ पर एक बाइट करती, फिर उसके नीचे आती है, नेक बंग कह सकते हो, वहाँ पर एक बाइट करती है। बाप रे बाप, उसकी बाइट नहीं, उसकी चीख नहीं, जो एक कतरा जोया ने बहाया था, उसके 2 आंखों से कतरे निकल रहे थे। जिस तरह से वो उसे बाइट दे रही थी, और उसके चेस्ट के पास आती है, उसके चेस्ट को प्यार से किस करती है, लिक करती है, फिर वहाँ पर एक बाइट करती है ज़ोर से, फिर दूसरे चेस्ट की तरफ आती है, वहाँ पर लिक करके सब करके उसे प्रेस करते और उसको एक बाइट देती है वहाँ पर। और ये मदहोशी तो चाह रही थी मानूर पर, इससे ज़्यादा वो करना चाहती थी, लेकिन जोया की मानूर की हाथ तो खुले थे ना, तो उसे कस के अपनी बाहों में ले लेती है। इसका ये मतलब है इससे आगे नहीं।
लेकिन जोया मानू की बात मानती नहीं, तो उसके हाथों को थोड़ा सा अपने हाथों में फोल्ड करके उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में लॉक करके वो किस करती से किस उसकी पूरी शर्ट उसने बटन खोल दी थी। अब और वहाँ वहाँ किस कर रही थी और वहाँ वहाँ बाइट कर रही थी। इससे ज़्यादा वो नीचे नहीं जाती। लॉल नेवल तक कह सकते हो, नेवल तक वो यही पूरी मोहब्बत की चाप उसे दे चुकी थी। वो कहती है, फिर उसके इस आंखों में देखकर उसके मुंह को खोल के कहती, मेरा हो गया। मानू कहती, हे बाबा, ऐसा कौन करता है यार, मैं करती हूँ। इतने दिनों की कसर है, इतने दिनों की नाराज़गी, थोड़ा सा तो निकलना बनता है ना मेरी जान। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके उसके सीने पर, उसी बेशर्त सीने पर सर रख देती है। अरे तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों है? बढ़ाने के बाद पूछती तेज़ क्यों है? फीलिंग जगाने के बाद पूछती हो ये फीलिंग जग क्यों रही है? तुमको नहीं लगता तूने कुछ ज़्यादा कर लिया? हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही खुद पे कंट्रोल कर लिया? तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें इससे आगे बढ़ लेना चाहिए। ये कहकर उसके बूथ पर प्रेस करने वाली थी, तब मानो उसके हाथ को पकड़ के कहती, ना 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 ना, एक बात होती है ट्रस्ट। तुम्हारे मॉम डैड ने अपन पर ट्रस्ट किया है, अपन को यहाँ भेजा है, तो अपन उनका ट्रस्ट कैसे तोड़े? तू बता। और पुष्पा ने भी अपन को ट्रस्ट करके यहाँ भेजा है, तो अपन ट्रस्ट कैसे तोड़े? तू बता। फीलिंग तो है बहुत ज़ोर शोर से, दिल कर रहा है हदें पार कर दूँ तेरे साथ। जो जो तूने मेरे साथ किया ना, उससे कई डबल तेरे साथ करके दिखाओ। लेकिन क्या है ना, बड़ों की बात भी माननी पड़ती है साला। ये बड़े बोलते ऐसा क्यों है जो नहीं करना पड़े? जो करना चाहिए वो तो नहीं कहते, जो करना चाहिए उसके बारे में नहीं कहते, जो नहीं करना चाहिए उसके बारे में कहते, हाँ जाके करो करो करो। अच्छा ठीक है, चलो सो जाओ। और उसके सीने को रफ करने लगती है, तो कहती देख फीलिंग मत जगा, हाथ मत रख, हाथ तू कुछ मत कर, तू बस मेरी बाहों में रह। तो उसके सीने पर रखती, तो वहाँ पर एक सॉफ्ट से किस करते, कहती आई लव यू सो मच। तो मानूर भी उसे कस के गले लगा, कहती आई लव यू टू मेरी जान, माई लाइफ ही माई वाइफ ही, मेरी ज़िंदगी मेरी मोहब्बत, नफ़रत के बीच में मोहब्बत, आई लव यू टू। ये कहकर दोनों ही सो जाते। वही दूसरी तरफ मानूर और जोया, हुज़ैफ़ा और आयशा, जो अपनी मोहब्बत को परवान पे परवान चढ़ा चुके थे, उस रूम की कंडीशन ऐसी कर दी थी कि हाय, बेड के तकिए जो बेड पे होने चाहिए वो फर्श पे गिर चुके हैं। बेड का जो चादर था, जो ब्लैंकेट ओढ़ के हमें सोना चाहिए, वो भी फर्श पे गिर चुके थे। उसके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। दोनों अब भी अपनी मोहब्बत को अंजाम दे रहे थे। वो एक दूसरे के ऊपर, कभी जोया ऊपर, कभी हुज़ैफ़ा ऊपर थी, कभी नीचे आयशा थी। तो कभी आयशा ऊपर होती थी तो कभी हुज़ैफ़ा नीचे होती थी। वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे, जिस कदर कर रहे थे। एक पल ऐसा आता है, आयशा उसके सीने पर सर रखेगी थी। आई डोंट नो, तुम आते ही शुरू कैसे हो सकते हो हुज़ैफ़ा? तो क्या अपन इंतज़ार करें? उसने प्रॉमिस किया, अपन ने थोड़ी प्रॉमिस किया है कि अपन अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छुएगा। अब तू इतनी हॉट एंड सेक्सी स्नैटी ड्रेस में लग रही थी, तो अपन कैसे खुद को रोक सकता था? एक राउंड और हो जाए। जस्ट शट अप, सो जाओ। कमरे की क्या हालत कर दी हम दोनों ने, एक भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। तो क्या हुआ, हम दोनों हैं ना एक दूसरे की जगह पर। दोनों चीज़ों को छोड़ दो, बाहों में रहो मेरी। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू। कल कहीं जाना है? हाँ, कल शॉपिंग करने तो जाना है, तुम्हें पता है ना। तो ये क्या करो, दोनों भी अपनी मोहब्बत को अंजाम देकर सो चुके थे। जो ब्लैंकेट नीचे थी, वो कोशिश करके आयशा हुज़ैफ़ा अपने ऊपर ले लेती, पूरी तरह से एक दूसरे को कवर करती है। तब वहाँ पर दूसरी तरफ जोया कहती, वैसे एक बात बताओ। मानूर जोया से पूछती है, तो मानूर कहते, उसकी आंखें बंद थी। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है मतलब? वो दोनों ऐसे ही सो चुके होंगे। वो मेरी तरह बेवकूफ़ थोड़ी है कि फैसला करके आए उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आते ही चाह जाएगी, ये तो पता है मुझे। अब कल तुम्हारी दोस्त की कंडीशन क्या होगी ये मैं नहीं कह सकती। अच्छा, जो तुम्हारी है वो मेरी दोस्त की होगी क्या? उन दोनों में से वाइल्ड कौन हो सकता है? अपन दोनों में से हम दोनों ही रहेंगे। तू भी रहेगी, मैं भी रहेगी, हम दोनों ही रहेंगे। उन दोनों में से मेरे ख्याल से तेरी दोस्त रहेगी। मेरी दोस्त इतनी वाइल्ड नहीं होती है। तो वहाँ पर वाकई हुज़ैफ़ा जो वो प्यार कर रही थी, लेकिन प्यार की हदें, लेकिन जिस तरह से आयशा ने उसकी बॉडी को चाप दी, तो कहती यार तू इतनी वाइल्ड हो गई, मुझे पता नहीं था। अब तुम ऐसी हो, सोच लो आगे भी इसी तरह तुमसे प्यार करूँगी। अब तुम्हारी मर्ज़ी। हाँ मंजूर है यार, मंजूर है। एक सवाल पूछूं, भाभी जी है या मेरी दोस्त? वो दोनों ही है, डोंट वरी, वो 50-50 है ना। वो कहते हैं ना, 100 के ऊपर 125,
शवा शेर, सवा शेर कहते क्या कहते हैं, तुम शेर हो तो मैं तुम पर सवा शेर हूँ, ये कहते हैं ना। तो दोनों ही एक जैसे, अगर मानूर कहेगी वो शेर है तो जोया उसके ऊपर चढ़ के उसे कहेगी मैं तो सवा शेर हूँ, समझी। याद नहीं है हमारे बेडरूम में बैठ कर क्या हालत करी थी, मेरी बेडरूम में मेरी बेड का क्या हालत की थी, हाँ याद है मुझे। तो दोनों इक्वल है। अब मैं से तुम यार शेर भी हो सवा शेर तुम हो, मैं नहीं हूँ, तो कभी कभी बन जाओ, जब बनेंगे बनना होगा तब बनेंगे, ये कहकर दोनों ही सो जाते। इस तरह इन चारों की नाइट पूरी तरह से हो जाती। सुबह के तकरीबन 8 बजे दोनों के रूम के बाहर नोक नोक होती है, आयशा वाल के रूम के बाहर और मानूर के रूम के बाहर। उन्होंने तो कुछ बेचारों ने किया ही नहीं, तो आराम से बड़े प्यार से जब मानूर जोया जब मानूर के ऊपर उठती है तो देखती है उसकी पूरी चेस्ट की साइड में पूरे सर से लेकर पाँव तक, सिवाय चेहरे पर उसने एक भी निशान नहीं दी, लेकिन बॉडी के उसके जितने भी आगे के हिस्से थे तो सब में वहाँ पर उसकी चाप लगी थी कि इन 4 दिनों में 4 बाइट होनी चाहिए ना, लेकिन 4 बाइट को 8 बाइट कर चुकी थी वो, दो दो, जैसे सुबह दोपहर शाम। इस तरह से हम मेडिसिन खाते हैं 3 टाइम की, नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले। उसी तरह से मानूर को जोया ने इसी मोहब्बत की चाप उसके पूरे बॉडी पर थी, और वो आखिर 3 टाइम की गोली कह सकते हो। मानूर जोया जब अपनी हरकत देखती तो अपने सर पर मार के कहती शिट यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं दर्द दे दिया, अभी नहीं दर्द होगा। तो जैसे उसको छूती है तो एक करारा सी आवाज़ मानूर के मुंह से निकलती, कहती हाउच यार टच मत करो, दर्द कर रहे हैं। तो कहती शिट। तो जोया उठती है, पहले अपने बालों को बांधती है जो खुल चुके नींद के आगोश में, उसे कस के कर चुकी थी, लेकिन उसकी बाहों से खुद को निकालती है और अपने के ओंठों की छाप जो बाइट की जगह पड़ती है, जो वहाँ पर उसने बाइट किए थे वहाँ वहाँ करना स्टार्ट कर देती है। जितने जगह पर उसने बाइट किए उतनी ही जगह पर उसे किस करके उसे ये बताती आई एम सॉरी, मेरी दादी है तो मैं ही मलम दे रही हूँ। तो वो किस करती, जब वो उसकी किस की कंप्लीट होती है तो जैसे ही वो उठने वाली होती तो मानूर से कस के बाम लेकर कहती ये क्या बात हुई, यहाँ पर दर्द दिया तो वहाँ पर भी तो दो ना जहाँ पर तुमने दर्द नहीं दिया, एक्सक्यूज़ मी वहाँ पर ज़ख्म नहीं है, खाओ तो काट लो फिर प्यार दे दो, अच्छा कर लो फिर लोगों को दिखा दोगी। तो वो हंसने आंखें खोलती उसकी तरफ, उसकी आंखों में प्यार की दुनिया आबाद थी मानूर की, और इतना प्यार देखकर एक पल के लिए जोया अपनी आंखें झुका लेती, कहती क्या हुआ, तो अपन की आंखों में क्यों नहीं देख रही। इन आंखों में एक वक्त था जब मैंने गुस्सा देखा था, इन आंखों में एक वक्त था जब मैंने खुद के लिए नफरत देखी थी, इन आंखों में एक वक्त था जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए लड़ाई देखी थी। आज इन आंखों में तो इतना नशा भर चुका है प्यार का, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो क्या हुआ, वो सब कुछ भी तेरे थे, ये भी तेरा है और मैं भी तेरी हूँ। अब दो गुड मॉर्निंग किस। ब्रश नहीं किया, अच्छा जब नीचे दे रही थी तब तो ब्रश के सोचा ही नहीं तुमने, हाँ लेकिन जहाँ देते ना वहाँ पर फ्रेशनेस होना चाहिए, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अपन को ऐसी चाहिए कि उसके दोनों बातों को, अपने हाथों को ले जाकर उसके चेहरे को पकड़ के खुद पर झुका के उसके होंठ पर किस करती है, एक सॉफ्ट सी किस पे उसे छोड़ देती है। लेकिन मानूर है ना, तो जोया है, तो वो उस पर रिटर्न जोर पैशनेट किस करके उसे छोड़ देती, कहती किसी से कहती गुड मॉर्निंग, और उसके माथे पर प्यार करके कहती उठो मम्मा ने नोक किया है, ठीक है कपड़े है कबाट में है ले देती हूँ, एक साथ शावर ले ले चलो, और धक्का देकर उसे वॉशरूम की तरफ भेज दिए और खुद उठ के बाहर निकलते कि उसकी मम्मा उसकी तरफ देखती कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तो उसकी अपनी मम्मा को कहती क्या मम्मा आपको देखने कि हमने क्या किया, ये रूम में हमने कुछ किया नहीं, आपने जिस इंसान को मेरे पास भेजा है ना वो वादा खिलाफी नहीं करता, तो डोंट वरी। तो हंसने लगती अच्छा जिस इंसान को भेजा है तो मुझे पता है बेटा वो वादा खिलाफी नहीं करेगा, लेकिन जो मेरी बेटी है ना वो सब कुछ कर सकती है, इतना तो मुझे पता है। तो उसकी मम्मा हंसती है तो सर झुका लेती, कहती क्या मम्मा आप भी जाओ उन दोनों को आवाज़ दे दो, कब से आवाज़ दे रही, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग जितने शरीफ हो वो दोनों शरीफ होंगे, जाओ ठीक है मैं देखती हूँ। तो नोक नोक करती आयशा जो नींद में उठती कहती क्या है दरवाज़ा खोली, जैसे वो निकलती है बेड से वैसे माँ जोया बिल्कुल दरवाजे के पास आ जाती है, और ज़िफ़ा जो गहरी नींद पे एक झटके से अपनी आंखें खोल के उसके हाथ पकड़ के तू पागल है क्या, बिल्कुल दरवाजे के पास उनकी आवाज़ मानूर
जोया सुन रही थी तो वो पूरी तरह से कान लगा दी कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो आयशा कहती है जोया ये बाहर नोक नोक कर रही है तो खोलने देना। हे पागल, तुझे कभी जोया ने इस कंडीशन में देखा? वो तो मुझे रोज देखती इस कंडीशन में, इसमें क्या बात है? नींद में मैं ऐसी होती हूँ, आंखें नहीं खुलती तो दरवाज़ा ज़रूर खोलती। छोड़ो ना, मेरी जो बाहर खड़ी, ओ जो की बच्ची, आंखें खोल के देखती तू किस कंडीशन में है? मुझे नहीं देखना, मेरी जोया मुझे देखेगी, जो तू जो हटना। इसकी ऐसी की तैसी वो क्या करती है, उसको पकड़ के उसके कंधे पर एक जोर सी बाइट करती है, उसकी आंखें झट से खुलती है कि क्या हो क्या हुआ? तो तुमने मुझे काटा क्यों पागल इंसान? रात को तो बिल्कुल नहीं काटा, अभी क्यों काट रही हो तुम मुझे? अबे वो पागल इंसान, तू मेरे साथ रह रहकर पागल होगी या मैं तेरे साथ रह रहकर पागल हो जाऊंगी, या फिर इन दोनों पागलों के साथ रहकर हम पागल हो जाएंगे? क्या मतलब? खुद को देख। और जैसी खुद को देखती है आयशा तो कहती ये क्या है? हाँ, हाय कितना खूबसूरत लग रहा है, एक और राउंड मारे। तो उसे एक पुश करके उसे बेचती है और चादर लेकर वॉशरूम की तरफ भाग जाती। कहती पागल लड़की। वो खुद से कपड़े ढूंढने लगती तो उसके कपड़े से मिलते, वो पहनती है तो दरवाज़ा खुलती। कहती हो क्या बात है। वो झट से अंदर आ जाती जोया। वो कोशिश तो करती है हुज़ैफ़ा कि वो अंदर ना आए, लेकिन वो तो जोया थी, वो अंदर ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? और जैसे ही कमरे में आती, कमरे की चीज़ें देख कर कहती बाप रे, तुम दोनों ने यहाँ पर कुश्ती की है क्या? आपने नहीं की है? नहीं, शरीफ बंदी हुई आई थी और कुछ करने वालों में से थी नहीं। थोड़ी सी एनर्जी अपनी दोस्त को दे दो ना, वो शायद एनर्जी की कमी है उसमें। जो जोया नहा के फ्रेश होके बाहर आई थी तो वो कहती अच्छा तू एक दफ़ा इजाज़त तो दे, देखती तो किसके अंदर एनर्जी कम है और किसके अंदर ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेहनत हुई है। तो तुम दोनों बाहर निकलो, बेशर्म इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के रूम में इस तरह नहीं आते जब सुबह सवेरे, बिल्कुल नहीं आते कि रूम कैसा होता है? अरे हमें तो पता था रूम कैसा होगा, हम बस देखने आए थे, कंफर्म करने आए थे ना, शर्त लगी थी हम दोनों के बीच में। इसने कहा तुम कुछ करोगे नहीं और मैंने कहा तुम बहुत कुछ करोगे। अगर तुम नहीं करोगे, मेरी दोस्त तो 100% करेगी, लेकिन मेरी दोस्त इतनी शरीफ नहीं है, जब तक उसे कोई पोक फोक ना करे, तुम उनसे पोक करोगे तो तुम पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे किया तूने ना? तो वो सर झुकाती कहती अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ और ये रूम खुद साफ कर लो, कोई और आएगा साफ करने के लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा। हम दोनों ने देख लिया, इतनी काफ़ी है, कोई और ना देखे। ओके? और हाँ, थोड़े से ये जो नेक के निशाने नज़र आ रहे ना, उन्हें अच्छा खासा छुपा के आ जाना, ठीक है? और जो दरवाज़ा खोल के बाहर आने की कोशिश कर रही थी ना, उसको कहना कि मैंने उसे उस वे में कभी नहीं देखा है, उसे कपड़े पहनते हुए देखा है, बिना कपड़ों के आज तक नहीं देखा है, कह देना उसे। और ज़ोर से बोलती तो बाहर निकल जाती है। मानूर जोया का हाथ पकड़ कहती तू तो कितनी चाल, तू ओ है जोया को तरफ देख कर मानूर कहती जोया हैरान। जोया जो मानूर को देख रही थी कहती तुम क्यों इतने हैरान हो? अब उनको नहीं पता था तू इतनी बोल्ड है। मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हूँ, कहो तो दिखा दूँ? नहीं 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 नहीं, तू चल नीचे नाश्ता करते, फिर मैं घर जाएगी, फिर वहाँ से मॉल मिलेंगे, 4 दिन तक ये नहीं मिलेंगे। हाँ, तुमने तो मुझे एक निशानी दी है और मैंने 4 दिन की 3 टाइम की दे दी है। एंजॉय करना और फ़ोन पर बात करना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अभी तो नाश्ता कर ले, तू दे क्या ये बात इमोशनल कर रही है? एक किस दो ना। आहा, बाहर कोई आ जाएगा तो अरे छोड़ो भी, घर मेरा है, चीज़ मेरी, तो तुम भी मेरी है, तो मैं क्यों ना रुको? और जोया से पकड़ के, उसके कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ करके उसके बहुत खूबसूरत सा किस करके उसे कहती अब ठीक है चलो। वो कहती हाँ, जोया हाँ बोल, हाँ बोलो। तो जैसे पलटती तो मानूर भी उसे उसी वे में पकड़ के उसे बहुत पैशनेट किस करके कहती है गुड मॉर्निंग। तो कहती देखा मैंने कहा था ना, एक शेर है दूसरा सवा शेर है, दोनों एक साथ जो बाथरूम कमरे के बाहर खड़े ये किस कर रहे थे, मानूर आयशा और उज़ैफ़ा कहती। तो दोनों एक दूसरे को ताली मार के कहते बिल्कुल सही कहा था, ये शेर तो ये सवा शेर, अगर ये शेर तो ये सवा शेर बन जाएगा। रिटर्न टू रिटर्न अच्छी देते थे तुम दोनों, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग को बेडरूम मिला था इतना पूरी रात के लिए, वहाँ कर लेते, यहाँ पर ओपनिंग कोई भी आ सकता है। तुम लोगों की तरह कमरे में कुश्ती करने का दिल नहीं कर रहा था हम लोगों का। ये सब लोग हंसते हंसते नीचे आ जाते। जब ऊपर की नज़ारे ये लोग घर वाले देखते तो उनके चेहरे पर भी खुशी होती, बहुत ज़्यादा खुश होते कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है और उसके दोस्त, उसके प्यार, सब कुछ उसके साथ है। यहाँ तक कि इसकी फैमिली। जैसे वो नीचे आते कहते नाश्ता कर, अच्छा तुम्हारी यहाँ से निकलोगे या वहाँ से? मैं पुष्पा मम्मा को आप आई को लाऊंगी, तो हम लोग वहाँ पर मॉल में पहुँच आप लोगों को मिलेंगे। चलो ठीक है। वो लोग नाश्ता करते, नाश्ता करने के बाद वो लोग निकलते बाहर जाने के लिए। तो आयशा जोया उन दोनों को बाहर रिसीव करते, तो दोनों एक दूसरे को हक करके उनसे कहते चलो आप लोग वहीं पर मिलते हैं। ये कि अगर वहाँ से चले जाते ड्राइविंग चलाने, गाड़ी चलाने के लिए
मानूर आयशा को हुज़ैफ़ा को देती, कहती तू गाड़ी चला, मैं एक साइड में बैठ गई। यार मेरी भी कंडीशन ये नहीं गाड़ी चला सकूं, तो एक काम कर ड्राइवर को बुला ले, तुझे शर्म आनी चाहिए, इतना मेहनत क्यों किया। अब तूने तो मेहनत नहीं किया तो तू गाड़ी चला ले। मैंने तो अच्छा खासा खून नहीं कह सकते, पसीने तो अच्छे खासे बहाए तुमने, शर्म कर ले कुछ। हाँ, जिसने की शर्म उसके बूटे करम, आप उन लोगों को शर्म नहीं करना। हम दोस्त हैं, एक दूसरे से ऐसे नहीं बात कर सकते। हाँ ये भी ठीक है। तो इसी तरह हंसी मजाक करते हुए लोग चौल पहुँचते, चौल में आते, जैसे एंट्री करते तो देखते चौल को सजाए जा रखे थे। सुबह सवेरे सजाने का काम स्टार्ट हो गया क्या। तो वो पुष्पा बाहर बैठ के सबको कह रही ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो उसके पास आके कहती पुष्पी क्या हो रहा है आज, आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है ना, हमें तो शॉपिंग पर जाना है पुष्पी। हाँ हमें शॉपिंग पे जाना है, लेकिन यहाँ पर तैयारी भी तो करके जानी है। हल्दी आज होगी, फिर इसके बाद संगीत होगी, फिर इसके बाद मेहंदी होगी। चल ठीक है, तू तो जल्दी करनी मेरी पुष्पी, आई लव यू। अच्छा ठीक से बात हुई, सो गई थी ना। हाँ 4 दिन तक अब सुकून से सोएगी। क्यों, ऐसा क्या किया तुम्हारी बीवी ने कि तुम 4 दिन तक उसे याद नहीं कर पाओगे। अरे फ़ोन है ना पुष्पी, फ़ोन पर बात कर लेंगे, टेंशन क्यों लेती है। नहीं पुष्पी कुछ ना कुछ तो दिया होगा इस बेचारी को, लकी कहती है, वरना एक इंसान की कंडीशन से तो कुछ ज़्यादा ही लगता है लिया होगा, लेकिन उन्होंने कुछ दिया होगा। चलो छोड़ो, तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ। तो जैसे ही महानूर वॉशरूम में जाती है, तो जब वॉशरूम में शर्ट निकाल कर आईने में अपने आप को देखती है, तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। तो वो एक झटके से कॉल करती है, वीडियो कॉल कह सकते हो, अपनी लाइफ पार्टनर को। मानूर जो वीडियो कॉल लगाती, तो जोया आयशा एक साथ बैठे थे, तो बेचारी कुछ नहीं पता कि वो वीडियो कॉल किस वे में कर रही है। और जैसे वीडियो कॉल करती है, उसके नेक की साइड नज़र आ रही थी, तो कहती तो तुम कहाँ हो। वो वॉशरूम में स्वीटहार्ट। तो एक मिनट, वो जा कट कर देती। अरे वो दिखा रही थी, कुछ देख लेती ना, तुझे शर्म नहीं आती, बीबी मेरी, उसकी चीज़ें मेरी, और फिर से वीडियो कॉल कर रही थी। तब वो एक वॉइस भेजती, मैं आयशा के पास बैठी हूँ गधी। तो जैसे ये वॉइस सुनती तो वो कहती शिट 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 शिट। चलो अच्छा उसने पहले से काट दिया, अगर मैं उसे दिखाने जो चाहता था वो देख लेती आयशा, शिट बच गए। तो उसे भी इतना कहती थैंक यू यार, बचा लिया तूने अपन को। और इसी तरह उनकी नोकझोंक होती है, और तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग सब लोग मॉल के लिए निकल जाते हैं। अभी तकरीबन सुबह के 11 बज चुके थे, सुबह के 11 बजे, दोपहर के 1 बजे से ये रस्म स्टार्ट होने वाली थी। तो वो करते हैं, तो इसी तरह से सारी चीज़ें शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे की पसंद के ना पसंद के ख्याल रख के। और शादी की फर्स्ट नाइट से लेकर सेकंड दिन के लिए भी वो ड्रेसिंग चूज़ कर लेते हैं, यानी कि कह सकते हो रुखसती की, विदाई की और रिसेप्शन की। और दोनों जिस तरह की सूट पसंद करते हैं उनका लेवल था। 3 पीस वो लोग क्या कहते हैं वलीमे के लिए रखते हैं, रिसेप्शन के लिए रखते हैं 3 पीस। जोया का वाइट कलर का 3 पीस होगा, और जोया की वाइट कलर की सूट होगी, मतलब बहुत खूबसूरत सी साड़ी होगी दूसरे दिन की, और उसकी मैचिंग मानूर की कपड़े होंगे इस तरह से। और फर्स्ट नाइट की कपड़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, एक पल के लिए दोनों खुशी हो जाते, क्योंकि ये उन्होंने पसंद नहीं किया, ये उनकी माँओं ने पसंद किया उनके लिए। तो दोनों एक साथ ये कहते ये वाली हम पहनाएंगे अपने बच्चों को। तो मानूर कहते कि ये मैं पहनूंगी। हाँ, जिस तरह जोया पे तैयार होगी उस तरह तुम्हें भी दुल्हन बन के तैयार रहना है। कि तुम कुर्ता पजामा पहनोगी, जो तू बोलेगी पुष्पा वही करूँगी। और इसी तरह उनकी हंसी मजाक होती है, और करते करते लंच के टाइम पर वो लोग निकल आते बाहर, जाके एक रेस्टोरेंट में लंच करते, फिर अपनी अपनी तरीक़े से अपने घर जाते। वहाँ से हल्दी की रस्म, जब मानूर जोया अपने घर पहुँचते तो देखते वहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी थी, क्योंकि मम्मी लोग शॉपिंग करने गए थे, पापा लोग घर पे थे, तो वो लोग तैयारी कर रहे थे। बच्चे जब उन दोनों को देख कहते दी आगे दी आगे, तो सब लोग देखते। वो जब कपड़े देखती है दादी तो कहती है अच्छा ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद की तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे लिए जोया। उनकी पसंदी तो उनकी बेटी है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी दी है, मैं खुश हूँ, ये कहकर इसी तरह इनका रूटीन चलता है। और रात दोपहर के तकरीबन 3 बजे हल्दी की रस्म होती है। वहाँ पर जोया की कंडीशन अच्छी थी, लेकिन बेचारे मानूर चोल के बीच में फंसी थी, तो वहाँ के लोग आके उसे रगड़ रगड़ के हल्दी लगा रहे थे, इतनी लगा रहे थे, कहते तूने जितनी मजदूरी की ना वो सारे मेल निकल जानी चाहिए थी, तू भाभी से ज़्यादा खूबसूरत लगे। एक
जो भी आता है उसे हल्दी लगाता है, पूरी तरह से मल के लगाता है। मानो कहती है देख तुम लोग कमीनों इंसानों, मुझे मेरे चेहरे पर रेशेस नहीं चाहिए, तुम लोग इतना गस्त क्यों रहे हो मेरे को। अरे यार चलता है पूरे चोल के बीचों बीच उसे बिठाया गया था, पूरे चोल में सारे लोग इस चीज़ का मज़ा ले रहे थे, सब लोग वहाँ पर गाने बज रहे थे, म्यूज़िक हो रहे थे, और जोया को ये सारी चीज़ें लाइव दिखाए जा रहे थे। उसकी सिस्टर दिखा रही थी और दिखा रही थी दी देखिए ना वहाँ पर कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, हम लोगों को भी वही पर होना चाहिए था। तो हंसने लगती है, लेकिन मानूर की कंडीशन देख के कहती है मेरी बेचारी मानूर, दी तरस मत कही, उनकी दोस्त है उनके साथ ये कर रही है जी के साथ। तो सब लोग वहाँ पर हंसने लगते क्योंकि वीडियो सब देख रहे थे। मानूर की कंडीशन हद से बुरा थी, हद से ज़्यादा। तो उसके पापा कहते हैं वाकई चौल वाले बहुत पसंद करते हैं मानूर को, और सारी लड़कियां आके उसे टच कर रही हैं। उसकी दोस्त आयशा कहती क्या मतलब, और देखो तो सही, अरे यार मत घिसो मुझे, इतना मत घिसो। लेकिन एक तरीका है बता, उसकी बॉडी की किसी से को ज़्यादा नहीं टच नहीं कर रहे, चेहरे पर, हाथों पर और पैरों पर। और कुछ लड़कियां तो उसके पीठ को रगड़ रगड़ के लिया, उसे पटक पटक के मार रहे हैं, इनके टच नहीं कर रहे, रिलैक्स रहे। इसी तरह उनकी हल्दी की रस्म हो जाती है, बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरीके से होती है। यहाँ से हल्दी पुष्पा लेके जाती है, वो एक जैसे कि 3 बजे रस्म होनी थी, तो तकरीबन 2:30 बजे पुष्पा वहाँ से हल्दी ले जाकर अपनी बहू को लगाती, तो उस साइड से फिर उनकी मम्मा के मानूर को लगा चुकी थी। ये रस्म पहले हो चुके थे। अब वो लोग अपनी फैमिली के साथ हल्दी की रस्म कर रहे थे। फिर इसके बाद जो पानी को से नहलाते हैं मानूर को, बेचारी जोया को ठंडी के मौसम में गर्म पानी से नहला रहे थे ना, वो एक कहते हैं ना बक्च का या बहुत बढ़िया सी चीज़ होती है, उसके अंदर एक कुर्सी डाल के छोटी सी, उसमें दुल्हन को बिठाते हैं और उसके ऊपर पानियाँ गिराते हैं वैसे ही। लेकिन मानूर के साथ ये नहीं होता, मानूर के साथ कहाँ करते तो वैसे ही है, उसे आराम से प्यार से बताते, लेकिन मानूर को ठंडे पानी से नहलाते। जब एक बाल्टी मानूर के ऊपर जब गिरती है ना, मानूर जो चिल्लाना स्टार्ट करते, तुम कमीने इंसान हो, तुम लोग तो मुझे पहली रात में बीमार करने के ऊपर तुले हो, ए सालील कमीनो, देख लकी, देख उज़ैफ़ा, तुम एक साथ मत करो, और तू भी मिली हुई है इनके साथ, तो दोस्तों के दुश्मन। हाय मज़ा आ रहा है कि यार क्या करें, तुम्हें जिस तरह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो ना, हम सबको मज़ा आ रहा है। वहाँ पर चोर में सब हंस रहे थे, सब हंसी मज़ाक कर रहे थे। तो मानूर जोया कहती इसके साथ क्या हो रही है, चिल्ला क्यों रही है। वो दी आयशा दी ने कहा है ना उनको ठंडे पानी से नहलाएंगे हम। उन्होंने वीडियो कॉल पर जब कहा था तो मैंने हंस रही थी, क्या इस सर्दी में तो बीमार हो जाएगी। अब क्या कर सकते, उसके दोस्त कितने कमीने दोस्त थे इनके। आयशा को जब ये सुनने को मिलते तो वो क्या करती है, तो फ्रिज में जाती है, हाँ ठंडे पानी लेती है तो उसके साथ थोड़ा सा गर्म पानी भी मिक्स कर लेती, लेकिन लेवल ठंडे पानी का ज़्यादा होता है। तो आती है सीधा आके जोया के ऊपर गिरा देती। जोया तो चिल्लाने से कहती अरे तू पागल है क्या। अब जब वो सह रही है तेरे लिए, मैंने तो सिर्फ एक बाल्टी तेरे ऊपर गिराई, वहाँ तो देख आग लगातार उस बेचारी पर बर्फ़ वाले पानी गिराए और टांकी के अंदर बर्फ़ डाल के जालिम उसको नहला रहे हैं। पुष्पी तू समझा क्यों नहीं रही इनको, इन पागलों को, ये तो मुझे मार देंगे। पुष्पी तू चाहती तेरी बेटी मर जाए, अबे तेरी बेटी को एक बीबी लानी है, एक कमीनो मैं मर जाऊंगी, बस भी करो। तब पुष्पी जब इसको देखती उसके होंठ पीले हो रहे हैं तो और सबको रोक देती, कहती बस करो, उसके होंठ नीले हो रहे हैं, इससे ज़्यादा मत करो। तो देखते कहती वाकई वो जल्दी जल्दी जाके सब लोग एक साथ एक बहुत बड़ा कंबल यानी कि ब्लैंकेट लगाते उसे पूरी तरह से कवर करते, कहते तू ठीक है, भाभी जी और भाभी हमें मार डालेगी अगर तू ठीक नहीं रही तो, तू ठीक रहे भाई, फर्स्ट नाइट तक तुम्हें ठीक रहना है। इसी तरह हंसी मजाक करते करते उनकी हल्दी की रस्म हो जाती है। इसी तरह रात गुजर जाती है, फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करने लगती, बातें करते करते आती है संगीत की रस्म। और संगीत की रस्म में पुष्पा कहती है दोपहर को संगीत होगी, रात को मेहंदी होगी, इसके तीसरे दिन शादी होगी। तो मानूर के चेहरा जो ठंड से काँप रही थी उसकी ठंडी एकदम से गायब हो जाती, ब्लैंकेट ओढ़ के कहती सच में पुष्पी कल 2 चीज़ें एक साथ होंगी, परसों शादी होगी। तो कहती हाँ तो इतनी खुश क्यों हो रही है, अरे इसे सर्दी भी नहीं लग रही, क्या बात है, आपने वो पहली बात कह लेती थी, वरना ये 1000 बाल्टियों से ठंडे ना लेती। तो जिस तरह से नाचने लगती, गाने लगती, इसी तरह से और रात कंप्लीट हो जाती। अगले दूसरे दिन उस चोल में फिर से सजावट की चीज़ें होती। इस दफ़ा कव्वाली रखा जाता है, और कव्वाली संगीत का मौसम होता है तो कव्वाली वाले लाते हैं। संगीत एक साथ नहीं होती, इनकी दोनों की संगीतें अलग अलग होती है, लेकिन चीज़ें लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। मतलब यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर जोया के घर में एक पर्दा लगाया जाता है कव्वाली का, उसी सेटअप जो
यहाँ मानू के साथ सारी चीज़ें दिखाई दी जाती, वो सारी चीज़ें जोया के घर में भी दिखाई जाती है। वहाँ पर भी कव्वाली होती, लेकिन उनकी कुछ अलग चीज़ें वाली कव्वाली होती, इनकी कोई अलग, लेकिन इनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर इतने सारे एंजॉय करते, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, सबके सब ऐसा कर रहे थे। तब थोड़ी देर बाद तकरीबन कव्वाली की रस्म, मतलब संगीत की रस्म खत्म होती, तकरीबन रात के 5 बजे, दोपहर के 5 बजे कह सकते हो। फिर इसके बाद आती है जोया की फैमिली मेहंदी लेकर। मेहंदी जैसे लाती तो मानूर एक जगह पर बैठी थी वाइट कलर के कपड़ों में, और उसने कंधे पर एक ग्रीन कलर की दुपट्टा, यानी कि स्कार्फ कह सकते हो, वो लगाया था। तो जैसे अपनी सासू माँ को देखती तो कहती ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। बेटा मेहंदी की रस्म में तो मेहंदी की शगुन पहले लड़की के घर से आती है, फिर हमारे घर से लड़की के घर जाती है। ओह अच्छा ऐसा क्या। तो जैसे बैठते तो अपना हाथ आगे बढ़ाते तो कहते हम नेक भी लेंगे मेहंदी की रस्म के लिए। हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, सोच लो हम ज़्यादा लेंगे, मुझे पता है आप लोग क्या लोगे, बस आप लोग मांगी मैं दे दूंगा। ये कहकर उसके हाथों को पकड़ते हैं, उसके हाथ के पीछे ऊपर एक पत्ता रखते हैं, फिर उस पत्ते के ऊपर मेहंदी लगाते, लेकिन एक अंगूठी को पकड़ के उस पर मेहंदी गोल गोल लगा देते। उस उंगली को पकड़ के कहते अब पैसे दो। कितने पैसे नहीं, एक वादा दो। उसकी भाभी कहती, उसकी छोटी सिस्टर कहती कहती क्या वादा, आप दी को खुश रखोगे जी, उसे दुख नहीं दोगे, उसे रोने पर मजबूर नहीं करोगे, वो आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। तो उसको पकड़ के साइड से हक करके कहती है तू अगर ना भी कहती ना छोटी बच्ची, तो मैं तब भी तेरी दी को खुश रखती, क्योंकि उसकी खुशी के साथ अपन की खुशी जुड़ी हुई है। वो खुश तो अपन भी खुश। तू बस ये बोल अपनी बहन को वो खुश रहे, तो मैं अपन को वैसे ही खुश रहेगी। वो हंसेगी तो अपन हंसेगी, वो रोएगी तो अपन रोएगी, लेकिन अपन उसे रोने नहीं देगा, ये वादा करती है तेरे से। इसी तरह हंसी मजाक में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेहंदी की रस्म हो जाती, रात की मेहंदी के रस्म के बाद जोया मानूर एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें वो करते, बहुत क्यूट क्यूट की बातें करते। लेकिन जाते हुए टीना को अच्छा खासा एक लिफाफा दे देती है, जिसमें तकरीबन कह सकते हो 1 लाख रुपए कैश दें। जब वो 1 लाख रुपए कैश देखती कहती ये मैं अपनी कज़नों में बांटूंगी, तो कहती नहीं ये सिर्फ हमारी प्यारी सी बेटी की है और ये आपकी कज़नों के लिए। उन्हें कहना वो बांटे। 2 लाख लिफाफे में दे दिए, 1 लाख मुझसे और 1 लाख अलग। तो इसी तरह हंसी मजाक करते हुए तो तब कहती अभी भी मानूर से है, मानूर तूने दे दी तो हमें भी जोया बाब से लेनी पड़ेगी। हो तो ये तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग की मर्जी, ठीक है ठीक है। तो ये कहकर वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं मानूर के कमरे में। मानूर जो देखती है तुम लोग मेहंदी रस लेकर जाने वाले हो ना, हाँ तो मेहंदी लेकर जाएंगे, कुछ लेकर लेंगे ना, क्या मतलब। तो वहाँ जाते कबर्ड खोलते, वहाँ से 2 और लिफाफा निकाल के लाते और कैश डाल के उसके सामने 3 लाख डालते। कहते ईजी तुम लोग मुझसे पैसे लेकर क्यों जा रही हो। देख भाई भाभी से मांगेगी तो भाभी तो डायरेक्ट कहेगी ना, जाओ तुम्हारी दोस्त है मानूर उससे मांग लो, तो हम पहले से तैयारी करके जाते हैं, चलो यार। इस तरह करते करते सब लोग बाजा बजा के म्यूज़िक लेकर जोया के घर जाते हैं, और जिस तरह इंटर करते हैं तो सब शौक हो जाते हैं। उन्होंने तो नॉर्मल किया था, लेकिन आयशा के सॉरी जोया मानूर के दोस्त और मानूर जैसी हरकतें ना करें, चोर वाली हरकतें ना करें, तो सब लोग पूछते बजा बजा के मस्जिद के नाच कर डोल के ना ऊपर नाचते नाचते मेहंदी की रस्म करने आते हैं। तो जैसे ही जोया की मेहंदी की रस्म होती तो उसके हाथ को हथेली से पकड़ते हैं सब। पैसे दो, मैं क्यों दूँ, मेरी बीवी मेरे घर, तुम लोग के घर पे वहाँ जाके ले लो। हाँ पता था ये, तूने सुना ना तेरी बीवी क्या कह रही है, यही तो कह रहे थे अपन लोग कि तेरी बीवी ना तेरी तरह नहीं सोचती, हम तेरी बीवी की तरह सोचने लगे हैं आजकल, देख ले। तो ले है ना तुम लोगों ने पैसे, कितने लिए तुम लोगों ने। हम तो कह रहे थे तुम आपसे 50,000 लेंगे भाभी जी, लेकिन हमें पता था आप हमारी दोस्त से मांगेंगे, तो हम 3 लाख लेकर आ गए। ये इतने पैसे नहीं 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 नहीं, मैं देती हूँ ना 50,000, तुम 3 लाख मुझे दो। एक काम करो उसमें से 50 लो, 2.5 लाख मुझे वापस कर दो। हाँ हाँ, एक बार पैसे आए तो उन्हें वापस करना, ना 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 ना, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता भाभी जी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने एक बार किया तो दोबारा हम तो, आज तो संगीत मेहंदी एक साथ रखी गई है तो आपको खुश होना चाहिए। भाभी जी उसके गाल को छू कर कहती है उज़ैफ़ा आपको तो खुश होना चाहिए, कल आपकी शादी होगी, हाय दुल्हन बन के आप एक दूसरे के सामने आएंगे तो कैसा लगेगा। ये 3 लाख हमारे पोलर के खर्चे हैं, ठीक है, सैलून में जाएंगे, अच्छा खासा सूट फूट पहनेंगे, सब अपने चेहरे को मलमल के मेकअप करेंगे, फिर अच्छे लगेंगे। क्या कहती हैं भाभी जी। इसी तरह उनकी मेहंदी की रस्म भी